मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हैलो एल्कीन और हैलो एलीन का सेकेंड सेशन ले रहे हैं, जिसमें हम इनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन सीखेंगे। पिछले लेक्चर में आपने ये होते क्या हैं ये सीख लिया, जिसमें हमने ये सीखा कि अगर हम हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर उनके स्थान पर हैलोजन के परमाणु लगा दें तो हमें हैलो एल्केन या हैलो एलीन प्राप्त होता है। तो हमारे हैलो एल्केन और हैलो एलीन में होगा क्या? एक होगा हाइड्रो कार्बन और उसी से अटैच होगा हमारा हैलोजन। और हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ही हमारी कहलाएगी हैलो एल्केन और हैलो एलीन। अगर ये हाइड्रोकार्बन ओपन चेन का पार्ट होगा तो ये बोला जाएगा हैलो एल्केन, और अगर ये हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक का पार्ट होगा, बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा हैलोजन, तो वो कहलाएगा हैलो एलीन। तो अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें हैलो एल्केन और हैलो एलीन का, तो वह क्लासिफिकेशन, वह वर्गीकरण दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 हैलोजन के आधार पर और नंबर 2 हाइड्रोकार्बन के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग हैलोजन के आधार पर वर्गीकरण सीखते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर हुआ, पहला पार्ट हुआ कि हैलोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। इसको हम एक बेसिक रिएक्शन लिखकर देखें, जिसको हमने कल भी लिखी थी कि एक सबसे पहला मेंबर है एल्केन का मीथेन, और इस पर हम इसके सारे हाइड्रोजनों को अगर हम हाइड्रोजन एटम से प्रतिस्थापित करते जाएं तो एक एक हाइड्रोजन हटता जाएगा और उसकी जगह पर हाइड्रोजन का परमाणु लगता जाएगा। 2 लग गए, फिर हमने एक हाइड्रोजन हटाया, एक हाइड्रोजन लगाया, CH3 HX और CH4, क्योंकि मीथेन एक कार्बन का कंपाउंड था, एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े थे, और अगर चारों हाइड्रोजन हट गए तो उनके स्थान पर 4 हाइड्रोजन के परमाणु लग गए। अगर हमारे कार्बन और ज्यादा होते तो हाइड्रोजन और ज्यादा लगते जाते। तो पहले हम पहले मेंबर से सीखते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जब हमने पहला हाइड्रोजन हटाया और पहला हाइड्रोजन लगाया तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या यहाँ कितनी है? 1। 1 के लिए हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं मोनो, और हाइड्रोजन के लिए हैलाइड। तो हम इसको, जिसमें एक हाइड्रोजन है, उसको हम नाम देंगे मोनो हैलाइड। दूसरे वाले में देखिए बेटे, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन्स के नंबर कितने हैं? 2 हैं,
हाइड्रोजन भी कितने निकले हैं? 2 हैं। 2 हाइड्रोजन की वजह से हम इसका नाम देंगे डाई हैलाइड्स। डाई हैलाइड्स। यहां पर हैलोजन्स के नंबर, यहां पर 3 हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे ट्राई हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड्स। और यहां पर हैलोजन के नंबर 4 हैं। एक कार्बन में 4 से ज्यादा हैलोजन लग ही नहीं सकते। हैलोजन के नंबर 4 हैं, तो इसको हम बोलेंगे टेट्रा हैलाइड्स। टेट्रा हैलाइड्स। अगर हम मीथेन के केस में देखें तो ये हैलोजन के नंबर के बेसिस पर 4 टाइप के हैलो एल्केन पॉसिबल है। हम फिर से आते हैं मोनोहैलाइड्स पर। मोनोहैलाइड्स में हुआ क्या था? एक जनरल वे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारा कोई एल्केन था, एल्केन है, ये एल्केन है और इसमें हाइड्रोजन को हटा कर दिया गया। ये हमने लगाया माइनस का साइन, माइनस क्या कर दिया गया? हाइड्रोजन। और आपको मैंने पढ़ाया है कि एल्केन से हाइड्रोजन हटते ही जो हमारा फंक्शनल ग्रुप बनता है उसे हम कहते हैं एल्किल समूह। एल्किल समूह। तो हाइड्रोजन से मीथेन से हाइड्रोजन हटते ही क्या बन जाता है? एल्किल समूह। और अगर इस एल्किल समूह में हैलोजन लग गया है, इसलिए हम मोनोहैलाइड्स को एक नाम और कहते हैं एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। और केमिस्ट्री जब आगे पढ़ेंगे तो एल्किल समूह को R से और हैलोजन को X से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए एल्किल हैलाइड के लिए जो एक सामान्य सूत्र होगा वो क्या होगा? RX। अब आ जाइए दूसरे पर, डाई हैलाइड्स। डाई हैलाइड्स में हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो हैलोजन की संख्या 2 है। यहां तो एक ही कार्बन है और उस पर दोनों हैलोजन परमाणु स्थित हैं। लेकिन अगर कार्बन के नंबर 1 से अधिक हो तो उस स्थिति में हैलोजन की और भी व्यवस्थाएं, अरेंजमेंट संभव हो सकती हैं। तो इसको हम देखते हैं डाई हैलाइड्स को। तो डाई हैलाइड्स में हम डाई हैलाइड्स के में हैलोजन की जो पोजीशन है, हैलोजन की जो स्थिति है, उसके बेसिस पर हम अपने डाई हैलाइड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, वे डाई हैलाइड्स, डाई मतलब दो हैलोजन, अगर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन परमाणु पर स्थित हो तो ऐसे डाई हैलाइड्स को हम लोग बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। हाँ, तो हम यहां लिख दें, जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर हों तो वह स्थिति में हम डाई हैलाइड्स का क्या नाम देते हैं? जेमिनल हैलाइड्स। जेमिनल हैलाइड्स।
उदाहरण की बात करें तो हमने लिखा, मान लीजिए CH3CHCl2, तो ये दोनों क्लोरीन इस कार्बन पर स्थित है। तो इस कंपाउंड का जो भी नाम लिखेंगे उसकी स्टार्टिंग में हम जेमिनल का जेम शब्द इस्तेमाल करेंगे। बच्चों यहाँ कितने हैं? 1 2 2 कार्बन है। क्योंकि जेमिनल कैटेगरी का है तो इसकी शुरुआत में हमको क्या लिखना होगा? जेम। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एथ, जेम। और क्लोरीन नाम का हैलोजन है तो हैलोजन के क्लोरीन के लिए हम लिखेंगे क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम हो गया जेमिनल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, ये इसके हम नाम को थोड़ा ऐसे, एक बात और यहाँ पर आपको बता दें, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, जेम एथेन डाई क्लोराइड, जेम एथेन डाई क्लोराइड। अगर हम इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है, ये IUPAC का रिकमेंडेशन नहीं है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एल्किलिडीन हैलाइड। जब आप एल्किलिडीन शब्द इस्तेमाल करेंगे तो डाई आप लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो मत लिखिए, क्योंकि एल्किलिडीन वर्ड कहते ही ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो डाई हैलाइड है उसके दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर स्थित हैं। तो इस बेसिस पर अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो यहाँ 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, 2 कार्बन के लिए एथ क्या होगा? एल क्या होगा? एथिलीडीन। और Cl के लिए हम यूज करेंगे क्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड। हम डाई लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। और इसका अगर IUPAC नेम लिखना हो तो आप देखो, वैसे हम नॉमेनक्लेचर एक अलग पार्ट में लेंगे, हाँ अभी इसका नॉमेनक्लेचर छोड़ देते हैं। इस बार आपको बता दें 1 और ये 2, तो यहाँ पर दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से जुड़ी है, इसलिए इसका एक नाम और हो सकता है 1,1। 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो इथेन, 1,1 डाई क्लोरो इथेन। तो ये हमने पहले डाई हैलाइड्स को देखा, जिसको हमने क्या नाम दिया? इसकी पहली कैटेगरी क्या थी? जेमिनल, जिसको हम कहे जेमिनल डाई हैलाइड्स। अब हम इसकी अगली कैटेगरी देखें। इस कैटेगरी में दोनों हैलोजन एक ही पे थे। यहां पर क्या होगा? इसकी एक दूसरी कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड्स। विसिनल डाई हैलाइड्स क्या होता है? विस का मतलब होता है पड़ोसी। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु अगल बगल ठीक एडजेसेंट कार्बन, जो नेक्स्ट कार्बन है, पड़ोसी कार्बन है, उस पर स्थित हो तो वह बोला जाता है
विसिनल डाई हैलाइड। हाँ, तो आप यहां लिख सकते हो कि जब दोनों हैलोजन परमाणु पड़ोसी कार्बन पर हो, पड़ोसी भी कैसा, ठीक बगल वाला, पड़ोसी कार्बन पर हो, तो कौन सा बनता है हमारा, विसिनल डाई हैलाइड। हाँ, हम इसके लिए एक एग्जांपल देखें। जैसे हमने कहा CH2 हैलोजन, क्लोरीन का हैलोजन यहां लगा दिया और दूसरा हमने इसको यहां लगा दिया। देखिए दोनों क्लोरीन बगल बगल है। इनके लिए जैसे यहां पर नाम के लिए हमने बताया था कॉमन नेम में एल्किलिडीन शब्द लगता है, यहां पर इनके नाम में लगता है एल्कीलीन हैलाइड। हैलाइड डाई आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। जैसे यहां पर आप देखिए तो एल्क की वैल्यू क्या है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हो गया एथिलीन, एथिलीन डाई क्लोराइड, एथिलीन डाई क्लोराइड। आयुपैक नेम इसका क्या होगा, एक क्लोरीन 1 पर है और दूसरी क्लोरीन 2 पर है, तो 1,2 डाई क्लोरो इथेन। और अगर हमें विष शब्द के साथ इसके नाम को लिखना है तो क्योंकि विसिनल है तो स्टार्टिंग किसे कर देंगे, विष इथेन डाई क्लोराइड। हाँ, तो इन नामों से हम इसको पहचान सकते हैं। विसिनल में जो भी हैलोजन परमाणु होंगे वो पड़ोसियों पर होंगे। अगर एक पर ना हो, पड़ोसी पे ना हो, दूर दूर हो, तो हम एक तीसरी स्थिति भी यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर हमारे हैलोजन परमाणु किनारों पर कार्बन की कोई श्रृंखला हो और उसके एक छोर पर एक क्लोरीन या हैलोजन, दूसरे छोर पर दूसरा हैलोजन हो, तो उन्हें हम लोग टर्मिनल हैलाइड्स कहते हैं। टर्मिनल हैलाइड्स बोलते हैं, टर्मिनल हैलाइड्स के नाम से जाना जाता है। और हम इसके बारे में कह सकते हैं कि जब हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला के दोनों छोर पर, टर्मिनल पर, दोनों छोर पर हों, तो हम उन हैलाइड्स को हम टर्मिनल हैलाइड्स कहते हैं। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, इनको हम पॉली मेथिलीन हैलाइड्स कहते हैं। पॉलीमेथिलीन हैलाइड्स कहते हैं। जैसे हम इसका एक बनाएं, ये कोई हमारी कार्बन की चेन है
और इस छोर पर ब्रोमीन लग गया और इस छोर पर भी ब्रोमीन लग गया। अब देखिए एक किनारे इस छोर पर भी ब्रोमीन है, इस छोर पर भी ब्रोमीन है। और आपने सीखा होगा कि जो CH2 होता है उसके लिए हम लोग जो शब्द इस्तेमाल करते हैं मेथिलीन। तो अब यहाँ देखो कई मेथिलीन हैं। कितने मेथिलीन यहाँ पर हैं? 1 2 3 4, 4 मेथिलीन हैं। तो हम क्या यूज करेंगे? टेट्रा। टेट्रा 4 हो गए। क्या है? मेथिलीन, टेट्रा मेथिलीन। और ब्रोमीन है तो टेट्रा मेथिलीन डाई ब्रोमाइड इसका नाम होगा। तो इस प्रकार हम देखें तो जेमिनल, विसिनल और टर्मिनल। बेटे ये जो जेमिनल, विसिनल, टर्मिनल हैं ये ट्रिवियल सिस्टम से आए हुए हैं। हाँ, आयुपैक नेम जब हम लिखते हैं तो नंबरिंग से चलते हैं और हमें उसी पर अपने को अभ्यास करना चाहिए। ये कुछ कंडीशन हैं, उन कंडीशन के लिए जेमिनल, विसिनल और टर्मिनल शब्द यूज होता है। इनके बीच में भी बहुत सी स्थितियां बन सकती हैं कि हैलोजन अल्टरनेट हैं, तो उनके लिए कोई टर्म नहीं है। उनके लिए हम IUPAC पद्धति से ही उनका नाम लिखते हैं। तो ये बातें थी ट्राई हैलाइड्स की, डाई हैलाइड्स की। अब हम आते हैं अगले पार्ट पर। अगला वाला है ट्राई हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड्स में और सिस्टम जो ट्रिवियल सिस्टम है उसको हम आपको सिखाते हैं। IUPAC सिस्टम जब नॉमेनक्लेचर का आएगा तो उसको हम वहां पर देखेंगे। ट्राई हैलाइड्स में ये बात कही जाती है कि जब हमारे हैलोजन, 3 हैलोजन हमारे उस पर्टिकुलर यौगिक में उपस्थित हों तो वह ट्राई हैलाइड्स कहलाते हैं। और अगर हाइड्रोकार्बन या उस ट्राई हैलाइड में एक कार्बन हो तो हम उसे मेथेन का भी उत्पन्न मानते हैं। और मेथेन के ट्राई हैलाइड्स को, मेथेन के ट्राई हैलाइड्स मतलब मेथ मतलब एक कार्बन, एक कार्बन का अगर कोई ट्राई हैलाइड है CHX3 तो इसे हम लोग ट्रिवियल सिस्टम में पुरानी नाम की पद्धति में इन्हें हम हैलो फॉर्म के भी नाम से जानते हैं। हैलो फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा CHCl3 वेल नोन कंपाउंड है। यहाँ टाइप स्टडी में भी हमें यहाँ देखना है। हाँ, तो इसका फेमस और सबसे प्रचलित नाम क्या है बच्चों? क्लोरोफॉर्म, जिसका उपयोग हम लोग प्रयोगशाला में विलायक के रूप में, चिकित्सा के क्षेत्र में निश्चेतक एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं। इसी का अगला मेंबर हो सकता है CHBr3 जिसको हम बोलते हैं ब्रोमीन है तो ब्रोमोफाल। और अगला कर सकते हैं CHI3 तो इसे बोलेंगे आइडोफार्म। इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है। तो इस तरीके से हम ट्राई हैलाइड्स की बात करते हैं। और हैलो फॉर्म शब्द कहाँ लगाते हैं? जब एक ही हैलोजन, जब 3 हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर हो और कार्बन की संख्या भी 1 हो। अगर कई कार्बन हैं, 3 हैलोजन हैं तो उनका नाम हम लोग IUPAC पद्धति से ही लिखते हैं। ये वाला सिस्टम सिर्फ मेथेन के लिए ही इस्तेमाल होता है। टेट्रा हैलाइड्स नाम से ही क्लियर है कि अगर 4 हैलोजन हमारे कार्बन पर स्थित हों तो उन्हें हम टेट्रा हैलाइड्स कहते हैं। और इनके लिए भी सिंपल नेमिंग है, जैसे हमने एग्जांपल लिया CCl4 तो इनको हम कह सकते हैं क्या? कार्बन टेट्रा
क्लोराइड। आयुपैक नेम भी हम इनका सिखाएंगे, हाँ, जो कि हमारे अगले सेशन में होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें तो हमारे मोनोहैलाइड्स, डाईहैलाइड्स, ट्राईहैलाइड और टेट्राहैलाइड्स मिल सकते हैं। और टेट्राहैलाइड्स तब मिलेंगे जब कार्बन की संख्या 1 हो। अगर कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन्स के नंबर बढ़ सकते हैं, 3 हैं तो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो उनके लिए हम लास्ट में एक कैटेगरी बनाते हैं, पॉलीहैलाइड्स। पॉली का मतलब ही होता है मेनी, पॉलीहैलाइड्स। पॉलीहैलाइड्स, पॉलीहैलाइड्स का मीनिंग है मेनी हाइड्रोजन एटम, कई हाइड्रोजन एटम है, और उनके लिए कोई स्पेशल कॉमन नेमिंग सिस्टम नहीं है। उनका नाम हम लोग सिर्फ आयुपैक सिस्टम से ही लिख सकते हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं।